श्री गणेशाय नमः। श्रीशां सदाशिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप कर्मों का फल अर्थात जाने अनजाने में या जिस व्यवस्था से भी हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। शास्त्र की अज्ञानता के कारण हम जो शास्त्र विहित कर्म है उनसे हटकर कुछ कर्म करने लगते हैं जिसको पाप कर्म कहते हैं। पाप कर्म जिस कर्म के द्वारा हमें पीड़ा भोगनी होती है वही पाप कर्म कहलाता है तथा हमारी वृत्ति उस ओर अग्रसर होने लगती है जिससे हमें जीवन में भारी कष्ट उठाना पड़ता है। कई प्रकार के रोग शारीरिक मानसिक तथा अन्य असाध्य रोगों से भी ग्रसित हो जाते हैं। उन्हीं को पाप कर्म कहते हैं। शास्त्रीय मत का आश्रय रखकर परलोक का जो यह स्वरूप है वह किन किन पापों के कारण किन किन योनियों में जाना पड़ेगा उसका वर्णन करता हूँ। इस विषय में नास्तिक पापाचारी तथा मंदबुद्धि मनुष्य संदेह करते हैं। उनका संदेह दूर करने के लिए कर्मों के फल का निरूपण कराना, किस किस पाप कर्म का कौन सा फल यहीं प्राप्त हो जाता है तथा किस पाप के प्रभाव से मनुष्य किस रूप में जन्म लेता है, इन सब बातों को जानने के लिए आज की कथा का वर्णन करते हैं। ब्राह्मण पुत्र कमठ ने कहा कि मेरे पिता ने जो उपदेश दिया है और मेरे चित्त में जो विचार स्थित है वह सब आपको बताता हूँ। सुनिए, ब्राह्मण की हत्या करने वाले मनुष्य को क्षय का रोग होता है अर्थात टीबी होती है। शराबी के दांत काले हो जाते हैं। जो शराब पीते हैं उनके दांत काले हो जाते हैं। सोने की चोरी करने वाले का नख खराब होता है। गुरु पत्नी गामी के शरीर का चमड़ा खराब हो जाता है। इन सब के साथ संसर्ग रखने वाले पुरुष को वे सभी रोग होते हैं। ये 5 प्रकार के लोग महापातकी कहलाते हैं। जो साधु पुरुषों की निंदा सुनता है वह बहरा हो जाता है। अपनी कीर्ति का स्वयं बखान करने वाला पापी गूंगा होता है। यानी हमारी बड़ाई हम स्वयं कर रहे हैं तो उसका परिणाम आगे गूंगा ही लिखा है। गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मनुष्य मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है। जो गुरुजनों का अपमान करता है वह कीड़ा होता है। पूजनीय पुरुषों के कार्य की उपेक्षा करने वाला यानी उनकी बुराई करने वाला पुरुष की बुद्धि
दूषित हो जाती है। साधुजनों के द्रव्य की चोरी करने को जो जितने पग आगे बढ़ता है वह नराधम उतने ही वर्षों तक पंगु होता है। जो दान देकर फिर छीन लेता है वह गिरगिट योनि में उत्पन्न होता है। जो क्रोध में भरे हुए पूजनीय पुरुषों को प्रसन्न नहीं करता उसे सिर दर्द का रोग होता है। रजस्वला स्त्री से समागम करने वाला मनुष्य चंडाल होता है। कपड़ा चुराने वाला सफेद कोट से लांछित होता है। सफेद दाग जो होते हैं। आग लगाने वाला काली कोट के रोग से पीड़ित होता है। चांदी चुराने वाला मेंढक तथा झूठी गवाही देने वाला मुख का रोगी होता है। पराई स्त्रियों को काम भाव से देखने वाला नेत्र रोग से कष्ट पाता है। कुछ देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता है वह अल्पायु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति का अपहरण करने वाला सदा अजीर्ण रोग का रोगी और अधम होता है। अर्थात ब्राह्मण की आजीविका जो चुरा लेता है वह हमेशा अजीर्ण रोग से ही पीड़ित रहता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मुंह मोड़ने वाला ग्रस्त सदा रोगी होता है। बहुत सी पत्नियों के होने पर किसी एक ही में अनुराग रखने वाला पुरुष भी मेधा की क्षय रोग से युक्त होता है। स्वामी ने जिसे किसी धर्म के कार्य में लगा दिया हो वह यदि अन्यायपूर्वक आचरण करता है अथवा मालिक के धन को स्वयं ही खा जाता है तो उसे जलोदर रोग होता है। जो बलवान होकर भी किसी के द्वारा सताए जाते हुए दुर्बल की अपेक्षा करता है उसे बचाने की चेष्टा नहीं करता वह अंगहीन होता है। अन्न चुराने वाला भूख से पीड़ित रहता है। व्यवहार में पक्षपात कराने वाला मनुष्य जिह्वा के रोगों से युक्त होता है। जो धर्म के कार्य में लगे हुए मनुष्य को उससे मना कर देता है वह पत्नी वियोगी होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कोई धर्म के कार्य में लगा है और उसे कोई मना करता है तो वह पत्नी का वियोग भोगता है। जो अपनी ही बनाई हुई रसोई में सबसे पहले स्वयं भोजन करता है उसके गले में रोग होता है। पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करने वाला मनुष्य गांव का सुअर होता है। पर्वों के दिन मैथुन करने वाले को प्रमेह का रोग होता है। अर्थ संकट में पड़े हुए मित्र, बंधु, स्वामी तथा प्रिय सेवकों का परित्याग करके उनकी ओर से मन को हटा लेने वाला निर्दय मनुष्य सदा जीविका के लिए कष्ट पाता रहता है। जो माता पिता, गुरु और स्वामी की छल से सेवा करता है वह बड़े कष्ट से धन पाकर भी उससे वंचित हो जाता है। जो विश्वास करने वाले पुरुष के धन को हड़प लेता है वह सदा दुखों का भागी होता है। जो धार्मिक पुरुष के प्रति क्षुद्रतापूर्ण बर्ताव करता है वह बौना होता है। जो दुबले बैल को हल या गाड़ी में जोतता है उसकी कमर में लूता यानी मकड़ी का रोग होता है। गाय की हत्या करने वाला जन्म से ही अंधा होता है। गौओं को दुख देने वाला मनुष्य पशु से रहित होता है। जो मारने आदि के द्वारा गौओं के प्रति निर्दयता का परिचय देता है वह मार्ग में कष्ट भोगता है।
सभा में पक्षपात करने वाले को गलगंड का रोग होता है। सदा क्रोध करने वाला चांडाल होता है। चुगली खाने वाले मनुष्य के मुंह से सदा दुर्गंध आती है। बकरी बेचने वाला मनुष्य बहेलिया होता है। कुंड पति के जीते जी जार पुरुष से उत्पन्न पुत्र का अन्न भोजन करने वाला मनुष्य सेवक होता है। नास्तिक पुरुष तेली होता है और श्रद्धाहीन मनुष्य मुर्दा के समान बना रहता है। अभक्षी भक्षण करने वाले मनुष्य को गंडमाला का रोग होता है। सबको दुख देने वाला मनुष्य सदा शोक में डूबा रहता है। अन्यान्य से ज्ञान ग्रहण करने वाला मनुष्य मूर्ख होता है। शास्त्र चुराने वाला राक्षस होता है। जो पवित्र कथा से द्वेष करता है वह कीट मुख होता है। यानी कथा का भी विरोध करने वाला, निंदा करने वाला कीट मुख होता है। नरक से लौटे हुए पुरुष की बुद्धि अत्यंत खोटी होती है। तालाब और बगीचे को नष्ट करने वाला पुरुष बिना हाथ का होता है। व्यवहार में छल का सहारा लेने वाला मनुष्य अपने सेवकों से मारा जाता है। पराई स्त्री से रति करने वाला पुरुष सदा प्रमेह रोग से पीड़ित रहता है। खोटा वैद्य वात का रोगी होता है। गुरु पत्नी गामी मनुष्य कौड़ी होता है। पशुओं से मैथुन करने वाला भी प्रमेही होता है। अपने गोत्र की स्त्री से मैथुन करने वाला संतानहीन होता है। माता पिता, बहन और पौतोहू से संभोग करने वाला मनुष्य नपुंसक होता है। कृतज्ञ मनुष्य को समस्त कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे पापियों का लक्षण संक्षेप से बताया है। संपूर्ण लक्षणों का वर्णन करने में तो चित्रगुप्त भी मोहित हो सकते हैं। ये नरकों से भ्रष्ट हुए पापात्मा सहस्त्रों योनियों की यातनाएं भोगकर अंत में उपर्युक्त चिन्हों से युक्त मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं तथा जो दुर्व्यसनों से पराजित है। उन शेष पापियों को अनुमान से ही जानना चाहिए जिनका पाप नष्ट हो गया है अथवा जो स्वर्ग से लौटे हैं। वे समस्त दुर्व्यसनों से मुक्त होकर एकमात्र धर्म का आश्रय लेते हैं। इस विषय में ये श्लोक स्मरणीय है। धर्मदान कृतं सौख्यम धर्मात् दुःख संभवम् तस्मात् धर्म सुखार्थाय कुर्यात् पापं विवर्जयेत् लोकद्वयेऽपि यत् सौख्यं तत् धर्मात् प्रोच्यते यतः धर्म एव मतिं कुर्यात् सर्वकार्यार्थ सिद्धये मुहूर्तमपि जीवेद्धि नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पमपि जीवेच्च लोकद्वये विरोधिना। अर्थात धर्म और दान से सुख प्राप्त होता है और अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करें और पाप को सर्वथा त्याग दें। इस लोक और परलोक दोनों लोकों में जो सुख है उसकी प्राप्ति धर्म से ही बताई जाती है। अतः समस्त कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए
धर्म में ही मन लगावें। मनुष्य 2 घड़ी भी पुण्य कर्म करते हुए भी जीवे उभयलोक विरोधी कर्म के साथ कल्प भर भी जीने की इच्छा न रखें। विप्रवर, अपनी शक्ति के अनुसार जो ये वर्णन किया गया है उसे और आगे सुनाता हूँ। 8 वर्ष के बालक कमट का ये भाषण सुनकर भगवान सूर्य अत्यंत विस्मित एवं बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस समय हारीत आदि ब्राह्मणों की इस प्रकार प्रशंसा की। अहो, ऐसे उत्तम ब्राह्मणों से पृथ्वी धन्य है। भगवान प्रजापति भी धन्य है, जिनकी मर्यादा इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पालन हो रहा है। इस समय इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से 4 वेद भी धन्य हो गए हैं। जिन ब्राह्मणों में से एक बालक की बुद्धि इतनी तीव्र और स्पष्ट है, उन हारीत आदि ब्राह्मणों की बुद्धि कैसी होगी? निश्चय ही त्रिलोकी में ऐसी कोई बात नहीं है जो इन ब्राह्मणों को विदित न हो। नारद जी ने इनके विषय में जितना कहा है उससे भी यह बहुत बढ़कर है। इस प्रकार इन विप्रों की प्रशंसा करके हर्ष में भरे हुए सूर्यदेव ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं सूर्य हूँ। आपका दर्शन करने के लिए सूर्य लोक से यहाँ आया हूँ। आज मेरे नेत्र सफल हो गए। आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करने और बैठने से चांडाल भी पवित्र होते हैं। देवर्षि नारद भी सर्वथा धन्य हैं, जो त्रिलोकी के तत्व को जानते हैं, जिनका श्रेय आपके द्वारा ही उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे वैधृति योग में किए हुए दान का पुण्य बढ़ता है। मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तप, विद्या और सदाचार ही बड़प्पन का प्रधान कारण है। देवताओं का संसर्ग निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझसे कोई वर मांगिए, मैं उसे आप लोगों को दूंगा। भगवान सूर्य की ये बात सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पाद्य, अर्थे, स्तुति और चंदन से अत्यंत भक्तिपूर्वक सूर्यदेव का पूजन किया और मंडल, ब्राह्मण आदि जपनीय मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति की। आदित्य आपकी जय हो, स्वामी आपकी जय हो, भानु आपकी जय हो, निर्मल प्रकाश स्वरूप आपकी जय हो, वेदों के पालक देवानाथ सूर्यदेव आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार करें। ब्राह्मणों के सबसे प्रधान देवता आप ही हैं। ब्राह्मण सृष्टि सूर्य मय ही है। आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से हमारा ये स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। आज हमारे वेदाध्ययन सफल हो गए। आज हमें अपने समस्त पुण्य कर्मों का फल मिल गया। गोपते, आपका संग पाकर आज हमारा यह ग्रह सफल हो गया है। यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही मांगते हैं कि आप हमारे इस स्थान का कभी परित्याग न करें। भगवान सूर्य बोले, क्योंकि आप लोगों ने पहले जयादित्य कहकर मेरा स्थावन किया है, इसलिए मैं जयादित्य नाम से विख्यात होकर सदा इस स्थान में निवास करूंगा। हे विप्रगण, जब तक पृथ्वी, समुद्र, पर्वत तथा नगर विद्यमान है, तब तक मैं इस स्थान में अवश्य रहूंगा, कभी इसका त्याग नहीं करूंगा। यहाँ रहकर मैं अपने भक्तों के दारिद्र्य, रोग समूह
दाद, खुजली, कोढ़, चकता तथा अन्य प्रकार की कोढ़ आदि का नाश करता रहूंगा। जो मानव यहाँ प्रतिष्ठित हुए मेरे श्री विग्रह का पूजन करेगा, उसकी उस पूजा को मैं ग्रहण करूंगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर हारित आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वैदोक्त विधि से उनकी मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात सब द्विजों ने कहा, कमठ, तुम्हारे कारण ही भगवान सूर्य यहाँ विराजमान हुए हैं, अतः पहले तुम ही इनका गुणगान करो। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ कमठ ने जयादित्य को प्रणाम करके इस महास्तोत्र का गान किया। आदिदेव, आपके यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार नहीं केवल यजुर्वेद के मंत्र में श्रवण हुआ है। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी सदा आपसे दूर रहती हैं, आप तक पहुंच नहीं पाती। तथापि मैं इतना धृष्ट हूँ कि स्वार्थ की कामना लेकर आपका स्तवन करता हूँ। प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। देव, मार्तंड, सूर्य, अंशु, रवि, इंद्र, भानु, भग, अरयमा, स्वर्णरेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु, इन 12 नामों से आप विख्यात हैं। द्वादशात्मन, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी आपका गर्भगृह है। संपूर्ण आकाश जलाधार अर्घा है। नक्षत्र समूह पुष्पमाला है तथा आप आकाश में स्थापित ज्योतिर्मय लिंग है। आपको नमस्कार है। आप देवताओं के देवता, अनाथों के नाथ, पालनीय जनों के पालक तथा दीनों पर दया करने वाले हैं। नेत्रों के भी नेत्र, दृष्टि शक्ति प्रदाता, मनुष्य की बुद्धि की भी बुद्धि से परे तथा जीव के भी जीवन है। आपकी जय हो। आप दरिद्रता की दरिद्रता, निधि की निधि, रोग के रोग, पृथ्वी में प्रसिद्ध है। अपरमेय जयादित्य, आपकी दीर्घ काल तक जय हो। जो नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त है, कोढ़ के रोग से पीड़ित है, जिसकी नाक गल गई है, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो गया तथा जो अपनी चेतना भी खो बैठा है, ऐसे मनुष्यों को उसके बंधु बांधव, माता पिता भी छोड़ देते हैं, परंतु सबके ठुकराए हुए उस अनाथ जीवन का भी आप पालन करते हैं। हे देव, हे विवस्वान, आपके सिवा दूसरा कौन इतना दयालु श्रेष्ठ देवता है। आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता है, आप ही गुरु तथा आप ही बंधु बांधव है, आप ही मेरे धर्म तथा आप ही मोक्ष के मार्ग है। देव, मैं आपका दास हूँ, त्यागिए या उबारिए। मैं पापी हूँ, मूढ़ हूँ, अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला एवं भयानक हूँ। इतना ही नहीं, मैं पापों की निधि हूँ, तथापि प्रतिदिन आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपका भजन करता हूँ। हे श्री जयादित्य, आप अपने भक्तों का पालन कीजिए। नारद जी कहते हैं कि महात्मा कमठ के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान जयादित्य ने हंसते हुए स्निग्ध एवं गंभीर वाणी में उनसे कहा, कमठ, तुमने जो ये जयादित्य अष्टक सुनाया है, इससे जो मेरी स्तुति करेगा उसके लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ न होगा। विशेषतः रविवार को मेरी पूजा करके जो इसका पाठ करेगा उसके रोग और दरिद्रता का नाश होगा। वत्स,
अब तुमने मुझे ये बहुत संतुष्ट किया है, अतः तुम्हें ये वर देता हूँ कि इस पृथ्वी पर सर्वज्ञ होकर तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे पिता कभी समृद्धिकार होंगे। वत्स, मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूँगा। भगवान सूर्य ने जब ऐसा कहा तब ब्राह्मणों ने पुनः उनका पूजन और स्तवन किया। तत्पश्चात उन द्विजेंद्र से आज्ञा लेकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार इस भूतल पर अश्विन मास में जयादित्य का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वह मास वहां अति विशेष पर्व माना जाता है। अश्विन मास में रविवार को कोटि तीर्थ में नहाकर जो जयादित्य का पूजन करता है वह बड़े भारी पुण्य फल को प्राप्त होता है। जयादित्य को लाल फूलमाला चढ़ाने, लाल चंदन और रोली का लेप करने, गंध, धूप आदि देने तथा घृत पक व नैवेद्य समर्पण करने से ब्रह्मगाती, शराबी, स्वर्णचोर तथा गुरुपत्नी गामे भी अपने समस्त पातकों से मुक्त हो सूर्य लोक को जाता है। इस लोक में पुत्र, स्त्री, धन और आयु आदि संसारी सुखों को पाकर अभिष्ट भोगों से संपन्न ही सूर्य लोक में चिरकाल तक निवास करता है। प्रत्येक रविवार को जयादित्य का दर्शन, कीर्तन और स्मरण भी सब रोगों की शांति करने वाला है। जो अनादि, अनंत, तेजोनिधि एवं अव्यक्त देव भगवान सूर्य की भक्तिपूर्वक पूजा करता है, वे रोग शोक से रहित अंतर्ध्यान में लीन होते हैं। अर्जुन, जो लोग सूर्य ग्रहण प्राप्त होने पर एकाग्रचित हो सूर्य कूप में स्नान करते, प्रयत्न पूर्वक आहुति देते तथा जयादित्य के आगे यथाशक्ति दान देते हैं, उनकी पुण्य की कैसी महिमा है, ये एकाग्रचित्त होकर सुनो। कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, काशी, प्रयाग तथा निमिषारण्य में जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य जयादित्य के प्रसाद से वे लोग वहां भी पा लेते हैं। अतः हमें कर्म करने के पूर्व सोचना चाहिए, जिससे अनिष्टकारी शक्तियों से बच सकें।